मिलता चाहिए, उसकी और ज्यादा निर्माण करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि एक तरफ टेक्निकल रिपोर्ट पर भी काम करना, दूसरी तरफ लोगों को इसका महत्व पटाकर उनको ये कन्विंस करना कि इसमें आप भी कंट्रीब्यूट करें। जो सुनते नहीं उनके लिए कानून को इन्फोर्समेंट करके फाइन करना। और एक प्रकार से इस पूरे एक प्रकार की ऐसी बीमारी है और जो हमारे सोसाइटी में कितने बड़े प्रमाण पर लोगों की एक प्रकार से प्राण जा रहे हैं, तो ये बहुत ही सीरियस सब्जेक्ट है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। भारतीय न्याय संहिता के तहत हिट एंड रन मामले में बड़ा बदलाव किया जाता है। हिट एंड रन कानून में बड़े बदलाव करने के बाद ड्राइवरों की हड़ताल हर राज्य में देखने को मिलती है। केंद्र सरकार इसे सदन में पास करवाने की जद्दोजहद में तो लगी रही। उस दौरान कई विपक्षी पार्टियों के सांसदों को सस्पेंड भी किया गया। ये कानून पास भी हो जाता है, बस इसे लागू करने की बात यहाँ पर हो रही थी। उसी दौरान ड्राइवर हड़ताल करते हैं कि ये कानून उनके विरोध में है। हड़ताल किया जाता है कि सरकार इस कानून को बदले। तो ऐसे में यहाँ पर केंद्रीय परिवहन मंत्री की बात करें तो नितिन गडकरी, जो हमेशा से ऐसे फैसले लेते हैं जो जनता के हित में हो, लेकिन इस बार जो ऐसे फैसले लिए गए हैं उन पर सवाल नितिन गडकरी पर भी उठते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह से भी सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। तो ट्रक ड्राइवर की हड़ताल दिल्ली में, राजस्थान में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हर राज्यों में हड़ताल देखी जा रही है। और उनकी मांग है कि हम 10 साल की सजा काटेंगे, 7 लाख रुपए कहां से लाएंगे, जो ऐसे प्रावधान इन कानून के तहत दिए गए हैं। तो ये बड़े सवाल ड्राइवरों ने उठाए। तो क्या अब ये कानून वापस लेने के लिए मजबूर सरकार हो सकती है? क्या कुछ इस कानून को लेकर नितिन गडकरी कह रहे हैं, देखिए जरा। जिस प्रकार से वॉल्यूम बढ़ रहा है, 10% डेथ में और 12% एक्सीडेंट में बढ़ोतरी हुई, इसमें भी कभी कभी तो हमारे एक स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट है 5 साल पहले के एक्सीडेंट को नोट करता था। मेरे को इतना गुस्सा है, मैंने पूछा तुमको पगार 5 साल बाद दे दे, फिर तो 5 साल का डाटा इकट्ठा करे तो 5 साल के बाद पगार दो इनको। यानी कोई शर्म भी नहीं आती है। आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड। और इसलिए पहले मैंने कहा कि कुछ भी करोगे, एक्सीडेंट होने के बाद वहां का पीडी है, आरओ है, वो रजिस्टर करे और तुरंत 15 दिन में हमको पता हो जाए। और इमीडिएट कुछ ऐसे मेजर्स है जो वो कर सकते हैं कि भाई एक्सीडेंट हुआ तो तुरंत वो रोड की दुरुस्ती करें। हमारे यहाँ एमपीज के इसमें हमने अपघात निवारण कमेटी, एक्सीडेंट निवारण कमेटी अपॉइंट की। उसमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और एमपी और कलेक्टर को जिम्मेदारी दी। पर इसमें जो अवेयरनेस और इसके लिए जो काम होना चाहिए उसकी गति बढ़ानी होगी। और ये बहुत गंभीर समस्या है। इसमें 2 प्रकार की बातें मुझे लगती है। पहली बात कि रोड सेफ्टी में एक्सीडेंट्स क्यों हुआ है और डेथ क्यों हुई है, और दोनों का संबंध रोड डिजाइनिंग से क्या है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग से क्या है। कम से कम ये तो हमारे रीच में है कि इसको हम पूरा कर सकते हैं। कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं कि जो हम सब कुछ करने के बाद भी होंगे, उसका कोई इलाज नहीं है। पर जिसके कारण है वो कारणों को ढूंढकर उस समस्याओं को किसी भी स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर उसको पूरा करना और इसके लिए पब्लिक अवेयरनेस तैयार करना। हमारे यहाँ नागपुर में एक अच्छा प्रोजेक्ट चला। मुझे नहीं लगता था उसको सक्सेस मिलेगा कि उन्होंने क्या किया, जो रूल्स ऑफ द रोड का पालन करते उनको बोनस पॉइंट मिलने लगे। और वो बोनस पॉइंट के आधार पर कोई पिज्जा हट में उसको कंसेशन मिलने लगा, कोई रेस्टोरेंट में मिलने लगा, कोई मॉल में मिलना पड़ा। तो उसके कारण लाखों लोग अब उसका एडवांटेज लेने लगे। तो एक प्रिंसिपल और फिलॉसफी ऐसी है कि अच्छे काम करने वालों को अवार्ड और बुरे काम करने वालों को सजा। तो नेचुरली ये अवार्ड मिलने लगे, उसके कारण भी कानून के प्रति उसका पालन करना चाहिए। इसका एक अच्छा रिस्पांस मिला। तो मुझे लगता है कि कुछ शहरों में भी एक्सीडेंट की संख्या ज्यादा है, कुछ जगह डेड एंड्स हैं, कुछ जगह रोड के बीच में लोग क्रॉस करते हैं, वहां एक सोलर लाइट का छोटा छोटा लाइट भी लगा दिया
तो भी लोग अवेयर हो सकते, वो भी नहीं है। और इसका कारण जो है वो आम अधिकारियों में और जनता में भी जितनी संवेदनशीलता चाहिए उसकी और ज्यादा निर्माण करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि एक तरफ टेक्निकल रिपोर्ट पर भी काम करना, दूसरी तरफ लोगों को इसका महत्व पटाकर उनको ये कन्विंस करना कि नितिन गडकरी के आपने बयान को सुना, अब उनके बयान के आधार पर आपको क्या लगता है, वो अपनी जगह सही है या ट्रक ड्राइवर या तमाम और ड्राइवर अपनी जगह सही हैं जो हड़ताल कर रहे हैं, या फिर कानून को सही ढंग से समझना चाहिए, हड़ताल नहीं होनी चाहिए, या फिर सरकार को कानून में बदलाव करना चाहिए या कानून वापस लेना चाहिए? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।